नमस्कार, स्टीक बात सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। ये सीधी लाइव तस्वीरें जो इस समय देख रहे हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र, जी हाँ, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं जेजेपी के पूर्व प्रत्याशी योगेश शर्मा। तो आज हम उनसे कुछ सड़कों के हालातों के बारे में बात करेंगे, शहर के हालातों के बारे में बात करेंगे और चुनावी मुद्दे पर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, मेरा आपके सभी दर्शकों का नमस्कार। और आपने मुझे मौका दिया कि हम शहर के मुद्दों पर चर्चा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहले तो हम बात करेंगे शहर की जो सड़कें हैं, जो टूटी फूटी पिपली से लेके थर्ड गेट तक जो सड़कें जो बना रहे हैं। 7 साल हो चुके हैं कम से कम आपकी और जेजेपी की सरकार, बीजेपी सर गठबंधन में है। तो सर सड़क नहीं होगी, हमारे व्यूवर्स हमारे पास कमेंट करते हैं बिरबल की खिचड़ी होगी। सर क्या कहना चाहेंगे सड़क? देखिए, कहीं ना कहीं अधिकारियों और जो जिम्मेवार लोग हैं उनकी लापरवाही की वजह से इसका भुगतान शहर के लोगों को करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई और आए दिन आप देखते में हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें जमीन सड़कों से गुजरती हैं, तो चाहे वो स्कूटी फिसलने की वजह से या किसी दूसरे अन्य वाहन से टक्कर की वजह से लोगों को चोट भी आती हैं। तो देखिए, मैं बात करूं अगर पिछले 2 साल से, जब से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दुष्यंत जी ने संभाला है, तब से अब से पहले क्या होता था कि ठेकेदारों की आपस की लड़ाई, अधिकारियों के साथ या नेताओं के साथ आपस की खिचड़ी के अंदर लोग पिसे थे। 6 से 7 ठेकेदार इस सड़क पे किस वजह से भाग गए, या तो उनके बस का काम नहीं था या कोई और इनकी आपस की सांठ-गांठ थी। परंतु पिछले 2 साल से, मैं मानता हूँ 2 साल का समय बहुत लंबा है, परंतु अभी मैंने जब उनके कागज़ देखे तो नवंबर तक का समय उसको ठेकेदार को दिया गया है। और बीच में इसके कोरोना की वजह से भी काम रुका रहा। अब जैसे बरसात के सीज़न में भी काम नहीं हो सकता। देखिए, कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर है, और ये लापरवाही अब हम कहें कि जी चंडीगढ़ बैठे नेताओं ने लापरवाही कर दी, तो ये कहना उचित नहीं है। हाँ, हर एक छोटी बात जो इस रोड को लेकर है या अन्य महकमों को लेकर है, हमने हाई कमान तक अच्छे से रखी है। परंतु ये लापरवाही स्थानीय जो नेता हैं और स्थानीय जो अधिकारी हैं या ठेकेदार हैं, उनकी वजह से लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर विकास की अगर बात करें तो मानसून की पहली बारिश ने ही, परसों जो मानसून की पहली बारिश हुई थी, शहर का जो विकास आपने भी सड़कों पर दौड़ता देखा होगा। लोगों की दुकानों में, घरों में पानी जो घुस चुका था। विधायक सभी एक्शन और एसडीओ और जेई को लेकर सड़कों पर उतरे और 3 दुकानदार जो बिरला मंदिर चौक पे, उनका मुआवजा देने की भी बात कही है। तो विकास के बारे में अगर हम बात करें तो पानी की निकासी जो शहर के अंदर सबसे मूल कारण सर है पानी की निकासी जी। तो बिना प्लानिंग के सर ठेकेदारों द्वारा काम किया गया है। देखिए शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पर्सनली बड़ी खुशी हुई कि कहीं ना कहीं योगेश का प्रयास सफल हो गया। और अगर मैं आपको सीधे तरीके से बताऊं तो हमने तो, चाहे हम विपक्ष में थे और चाहे आज पक्ष में हैं, हमने तो हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी है। उनके हक की बात, उनके मूलभूत सुविधाओं की बात के लिए हमने चाहे विधायक से लड़ाई लड़ी हो या नगर परिषद के अधिकारियों से, अन्य किसी महकमे से। परंतु अगर विधायक जी सड़क पे आके अधिकारियों से संज्ञान ले रहे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं बड़ी खुशी की बात है। परंतु इसके साथ साथ हमारी एक विडंबना भी है। जिन दुकानदार भाइयों का नुकसान हुआ, बिल्कुल विधायक जी का जिम्मेवारी के पद पे होने के नाते फर्ज बनता है उनका मुआवजा भी दें। और उनके आगे की मुआवजा, ये नहीं कि उनका एक बार नुकसान होगा और उनका मुआवजा दे के आप आगे के लिए उनको फिर उसी चीज़ के लिए छोड़ दो। जो उनकी उचित व्यवस्था है वहाँ की पानी की, वो करवाना भी अधिकारियों से तालमेल करके, वो काम भी विधायक जी का है। पर खाली एक जगह के समाधान से इस पानी का समाधान नहीं होगा। जैसा कि आपने कहा, इस बारिश में सारा शहर तैर रहा था, बिल्कुल तैर रहा था। आज हम जहाँ बैठे हैं इस सेक्टर के अंदर भी वही हाल है। हुड्डा के सेक्टरों के अंदर करोड़ों रुपए के बरसाती पानी के टेंडर नगर परिषद द्वारा लगाए गए और करोड़ों रुपए ठेकेदारों को दिए भी गए, परंतु धरातल पे जाके आप देखो क्या है, बिल्कुल बिग जीरो। क्या इन लोगों का यही दायित्व था? और मैंने तो पर्सनली जाके भी, मीडिया के माध्यम से भी, आप सभी साथियों के सहयोग से भी, वहाँ जाके भी विधायक जी को भी, अधिकारियों को भी और नगर परिषद की चेयरमैन को भी इस बारे में बहुत बार ये बोला कि ये अंधेर गर्दी जो मिची हुई है, आप इस पे भी संज्ञान लें। और मैं तो अब भी कहता हूँ, आप जरूर वहाँ गए सेक्टरों में, शहर की और कॉलोनियों में,
मोहन नगर बाजार का हाल देख लो, मेन बाजार का हाल देख लो, सब जगह तो यही हाल है। आप करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से पैसा देने में कुरुक्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी गई, परंतु अब इनकी नीयत खराब है तो कैसे होगा। बिना काम किए पैसा ऐसे बांट दिया, बंदर बांट कर दी। तो वो कौन थे? उन लोगों को तो चुन के उनके ऊपर भी तो फाइन करना जरूरी है जी। सर, जो ठेकेदार द्वारा जो विधायक की और सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है बिना प्लानिंग के विकास, क्या उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए, ठेकेदार अगर गलत कर रहा है बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं तो मांग भी करता हूं, परंतु विधायक जी यहाँ मौके के विधायक हैं। और एक बात बड़ी कड़वी है, परंतु ये सच्चाई है कि विधायक जी के बिना या तो नगर परिषद में या कुरुक्षेत्र थानेसर हल्के में प्रशासनिक तौर पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो बिना उनके संज्ञान के कोई अधिकारी या ठेकेदार कैसे गड़बड़ कर देगा? ये गड़बड़ सारी मिली भगत है। और अब नगर परिषद का इलेक्शन है, इस करके इनको अपनी साख बचाने के लिए ये विधायक जी की और चेयरमैन मैडम की साख की लड़ाई है। इनके लिए अपनी साख बचानी मुश्किल है। उधर से आपने कल देख रहा था मैं भी, अरोड़ा जी ने बयान दे दिया, उसको दर्द हो गया, उसने बयान दे दिया, उसको दर्द हो गया। अरे आप दोनों भाइयों के चक्कर में आप किस चीज़ का खेल खेल रहे हो? सिर्फ बयानों का? धरातल पे आके दोनों खड़े होकर समाधान करवाओ, हम भी साथ खड़े होकर स्वागत करेंगे उस चीज़ का। राजनीति अपनी जगह है, पर लोगों के मुद्दे अपनी जगह हैं। जिस चीज़ की जिम्मेवारी लोगों ने आपको दे रखी है वो काम करना, उनकी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना आपका पहला कर्तव्य है। आप तो एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक, मेरे बड़े भाई ने ये बयान दे दिया, मेरे छोटे भाई ने ये बयान दे दिया। अरे आप बयानों को छोड़ो, आप काम करके दिखाओ। परंतु सिर्फ एक ठेकेदार पकड़ लिया, पिपली से थर्ड गेट, मैं मानता हूँ कमियां रही हैं, उस ठेकेदार के पीछे हाथ धोके लग लिए, एक्शन को बोल दिया जुर्माना दो इनका, ठेकेदारों का। इन लोगों का जुर्माना कौन देगा जिनके घरों का नुकसान हुआ है? ये सेक्टरों में पानी भरा हुआ था, शहर के अन्य क्षेत्रों में पानी भरा हुआ था, उनका मुआवजा कौन देगा? क्या आप करेंगे नगर परिषद के अधिकारियों से ये बात? मैं आपके माध्यम से विधायक जी से भी पूछता हूँ, क्या आप नगर परिषद के अधिकारियों से इन कॉलोनियों का, इन सेक्टरों का मुआवजा लोगों को दिलवाएंगे? उस चीज़ पे आप सर बिल्कुल जरूर करेंगे जी। विधायक आपकी बार मिले तो हम जरूर पूछेंगे भाई सेक्टरों के अंदर जो पानी घुसा लोगों के अंदर जो मुआवजा, जो नुकसान है वो कौन देगा जी? मेरी तरफ से आपके माध्यम से विधायक जी से सवाल है। देखो, मैं इसके पक्ष में हूँ, उन अधिकारियों को और लापरवाह ठेकेदारों की बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु सब जगह समान। नगर परिषद के मुद्दे पे भी आपका वही स्टैंड होना चाहिए जो स्टैंड आप पिपली से थर्ड गेट का लेते हैं। और बड़ी खुशी है हमें, काम करवाएं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, परंतु कहीं लोगों के अधिकारों का हनन होगा, उनकी मूलभूत सुविधाओं के साथ छेड़खानी होगी, तो हम लोगों के साथ खड़े होकर उनकी लड़ाई लड़ने का भी काम करेंगे। सर, चौटाला परिवार की अगर बात करें तो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला सजा काटकर बाहर आ चुके हैं, तो उनके बाहर आने से वो लगातार दौरे पे दौरे करे जा रहे हैं, पार्टी को एक नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने से हरियाणा में राजनीतिक की हलचल कैसी होगी, क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे हमेशा आदरणीय रहे हैं, और जब तक हम इनेलो में थे वो हमारे पार्टी सुप्रीमो भी रहे, उनके मार्गदर्शन से पूरे कार्यकर्ता चलते थे। परंतु अब हमारा दल अलग है और उनका दल अलग है, उनके अपनी राजनीतिक इच्छाएं हैं, और ये देखो स्वतंत्र भारत है, सबको अपना अधिकार है। जिस तरीके से जो राजनीति करना चाहे, लोगों के बीच में जाए, वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे, ये तो सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, और उस अधिकार के नाते वो अपना काम करेंगे। इलेक्शन की अगर बात करें तो चेयरमैन की इलेक्शन की सभी यहाँ युवा वर्ग सभी तैयारी कर रहे हैं, सभी युवा प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं कि आप भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में हैं सर इलेक्शन की, और अगर जो पार्टी की तरफ से सिंबल पे इलेक्शन लड़ा गया तो आप लड़ेंगे? देखिए, अगर पार्टी मौका देती है तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे। मेरी माताजी पार्षद रही हैं यहाँ से, और निश्चित तौर पर अगर पार्टी हाईकमान आदेश करता है इलेक्शन लड़ने के लिए तो निश्चित तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी योगेश शर्मा से हमारी खास मुलाकात। बने रहिए स्टिक बात सीधी बात पर राहुल शर्मा के साथ।